हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी का डंका। अब तक आए नतीजों में बीजेपी को बंपर जीत मिली। सीएम योगी ने भी किया जीत का दावा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 825 सीटों में 635 पर बीजेपी जीत की ओर। 85% सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीते। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पूरे नतीजे आने पर बीजेपी की जीत का आंकड़ा और बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा जनता का रुझान बीजेपी की तरफ, सरकार ने बिना भेदभाव सभी लोगों के कल्याण के लिए काम किया। हम सबका साथ सबका विकास नीति पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक पंचायत चुनावों में सरकारी मशीनरी से ब्लॉक प्रमुख पदों पर जबरन कब्जा किया जाना जनादेश का अपमान। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नतीजों से पहले कई डिस्ट्रिक्ट्स में हिंसक झड़प। चंदौली, रामपुर, हमीरपुर, सीतापुर समेत कई जगहों पर समर्थकों के बीच मारपीट, फायरिंग। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हंगामा। चंदौली में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प, चले लाठी डंडे, तोड़ी गई बाइक। यूपी के प्रयागराज में बीडीसी सदस्य को अगवा करने की कोशिश, पुलिस ने की नाकाम। एसपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। वोटिंग के दौरान अयोध्या में भी हुआ जबरदस्त हंगामा। बीजेपी समर्थकों पर पुलिस के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट करने का आरोप। अमरोहा में भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, हंगामा करने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की दबंगई, कैमरे में हुई कैद। एमएलए शशांक वर्मा ने एसपी उम्मीदवार के पति को जमीन में गाड़ने की दी धमकी। हमीरपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच भी जबरदस्त बवाल। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, पुलिस के सामने एक दूसरे पर किया लाठी डंडे से हमला। एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप, कहा बीजेपी सपोर्टर्स ने वोट डालने से रोका। रामपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल, निर्दलीय प्रत्याशी ने बीडीसी सदस्यों को घर में बनाया बंधक। रामपुर में सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर बीडीसी सदस्य को छुड़ाया। छापेमारी में घर से 4 राइफलें बरामद हुई। उन्नाव में वोट डालने गए बीडीसी सदस्यों को दबंगों ने दौड़ाया, जान बचाकर खेत में भागे। कई बीडीसी सदस्य नहीं डाल पाए वोट। इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इटावा के एसपी सिटी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारा थप्पड़। बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया ने पुलिस के साथ कहासुनी भी की। लखनऊ के सरोजनी ब्लॉक के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। ब्लॉक में चल रही वोटिंग को लेकर धांधली का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और धांधली को लेकर 11 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। लखीमपुर खीरी में महिला से हुई बदतमीजी मामले में महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। नामांकन वापसी के दौरान महिला से हुई थी बदतमीजी। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी में जल्द लागू हो सकती है नई जनसंख्या नीति। लॉ कमीशन ने वेबसाइट पर अपलोड किया ड्राफ्ट। 19 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे गए। योगी की नई जनसंख्या नीति पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा सभी पहलुओं पर किया जा रहा है विचार, सीएम जल्द करेंगे घोषणा। नई जनसंख्या नीति पर बोले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कहा जल्द से जल्द लागू की जाए नीति। प्रदेश में तेजी से हो रहे जनसंख्या विस्फोट को काबू में करने में मिलेगी मदद। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अनिल राजभर का ओवैसी पर बड़ा हमला, कहा ओवैसी को देश और समाज कभी नहीं करेगा माफ। कल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में ओवैसी ने चढ़ाई थी चादर। परशुराम परिषद के कार्यक्रम में बोले उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुनील भराला, कहा लव जिहाद से हिंदुओं की अस्मिता खतरे में। पंजाब पहुंचे बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, कहा पंजाब की सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस आलाकमान चिंतित। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद पंजाब नहीं गए हैं प्रशांत किशोर। चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट में कर सकते हैं बड़े फेरबदल। दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी और कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जाने की खबर। चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को दिए 380 करोड़ रुपए। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के लिए दिए 380 करोड़। नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिलेगी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी। चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने की चर्चा। पंजाब के मोगा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क पर उतरी कांग्रेस की हजारों महिला कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। देहरादून जाने से पहले केजरीवाल ने उत्तराखंड में महंगी बिजली का उठाया मुद्दा। लोगों से पूछा क्या उत्तराखंड के लोगों को फ्री में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। देहरादून में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल गिरफ्तार। राज्य में महंगे बिजली बिलों का विरोध कर रहे थे कोठियाल। उत्तराखंड में बिजली के दामों पर केजरीवाल के ट्वीट का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया जवाब। बोले केजरीवाल का मुद्दा चुनावी हो सकता है लेकिन हम जनता की भलाई के लिए करेंगे काम। उत्तराखंड में तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में किया प्रदर्शन पुलिस से भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। कांवड़ यात्रा को लेकर भी हुई बातचीत। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।